गोली भी चलाया गया, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 44-25 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हाजर नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का, उसके ऊपर FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का, और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ, उसके आलोक में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी को लेकर, जिसमें सभी थाना पर के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो SIT टीम गठित की गई थी वो बुआरीजोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बड़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छिपे तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के DSP का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहेबगंज में घटना घटी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था और ये भागने का प्रयास किया था, जिसके कारण ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट पर क्लिक करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन है वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसदा करके जो गैंग था ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था, उसका हम लोग एक इनकम आज मुठभेड़ में मारा गया। अब कितने राउंड गोलियां चली सर? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। उस स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना ठोका। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग प्लान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें है। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहेबगंज में ऑपरेशन चलाए थे उसमें साहेबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी। तो पुलिस के जवान में कोई घायल नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि घटना घट अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करें। सूर्या हांसदा को कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अपनी डायरी में लिखा के जाएगा। तो गोड्डा SIT द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गोड्डा टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी हुई है। देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। सर इस पर CCA लगा हुआ था, और कितने केसेस इस पर थे, और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA को उसके विरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला वर्ग करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं। तो CCA का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग CCA लगाते हैं।
और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है जो साहेबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महादेवा थाना में कांड दर्ज है। सर फिल वक्तों में दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज। दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी केसेस अच्छा, अब तक 25 मामले। सर कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी एनएचआरसी को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का निगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो एनएचआरसी का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा करेंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें जो भी हम यहाँ नहीं बता सकते वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। सर परिजन राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहेबगंज में कर चुका है। ऐसा सर जो हथियार बरामद हुआ है क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था सर उस कांड में? किसका जो हथियार बरामद हुआ है सर उसी से कांड कारित करता था। देखिए इससे पहले भी साहेबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे हमने। जब उसके गैंग के सदस्य को उसके भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए उसके पास भी कुछ हथियार है जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट किए। सर इस टीम को लीड किसने किया था सर? इसमें एसडीपीओ गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड करते क्योंकि वो अवकाश में थे, एसडीपीओ गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए। मुठभेड़ कितने बजे की थी? ये रात को हुआ है लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। परिजन बता रहे हैं कि देवघर से उठाया गया है। तो बताए देवघर से मेरी टीम अरेस्ट तो बताएं। सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुगारी जोड़, ललमटिया, महागामा और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग एक घंटा तो टाउन में अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या इसमें ये है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आयोग बनाए, इंस्पेक्टर रैंक को आयोग बनाए हैं ताकि एक गैजेट अफसर उसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करे। और जो सर्किल इंस्पेक्टर है ये उपेंद्र माथुर, इनको आयोग बनाया गया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो इसमें चीज़ें आएंगी उसको लाएंगे। प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दी है जो बनता है कि ये इसमें क्या SIT बनाए हैं जो इनके डीएसपी एसडीपी गुड्डा के अध्यक्ष बना है जो इस इनकाउंटर में क्या क्या चीज़ हुआ उसका एक रिपोर्ट दी। कुल हत्या के कितने मामले इनके दर्ज हैं? हत्या के अंदर कुल कांड 25 मामले दर्ज हैं। सरंदारी के साथ जाकर मामले ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है 111 सेक्शन का। रिसेंट सर इस ईयर में जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें भी इसीलिए जो मेरे आने के पहले घटना था जो फायरिंग हुई थी ये क्या थी, उसके फिर एक घटना किया था जिसमें वो एक शीशा फूट गया था और उसका एक जो ड्राइवर उसका उसमें भी यही